नमस्ते, सुप्रभात। युग ऋषि विचार श्रृंखला का 108वां चरण। 108 बड़ा ही पवित्र अंक। आज की तारीख 18 अप्रैल और इसे कोट कर रहे हैं अप्रैल 1950 के अखंड ज्योति अंक से, पृष्ठ 24 से। गुरुवर ने लिखा था, आत्म सुधार की एक नवीन योजना यह है कि अपने व्यक्तित्व की गुत्थी सुलझाइए, अपना मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करिए। आप बाजार से कोई मशीन खरीदते हैं तो उसकी विशेषताएं दुकानदार से मालूम करते हैं ना। खेद है कि मनुष्य रूपी इस महाप्रतापी अटूट शक्तिपुंज शरीर की विशेषताएं हमें ज्ञात नहीं। उसके बारे में हम न जिज्ञासा करते हैं न मालूम करते हैं। शरीर में जो मस्तिष्क है और मस्तिष्क के अणु अणु में जो नाना प्रकार की शक्तियों का खजाना भरा पड़ा है, हमारे गुप्त मन में जो नाना व्यापार होते हैं उनका हमें ज्ञान नहीं। मनुष्य की शक्ति अनंत है, अपार है। वह भौतिकता की सीमा को चीरकर आध्यात्मिकता की ऊंचाई में बहुत ऊंचे तक उठती है। हम वास्तव में अपना विकास अवरुद्ध कर लेते हैं, बढ़ना और विकसित होना समाप्त कर देते हैं। नवीन ज्ञान और पराशक्ति के प्रकाश की ओर से हम नेत्र मूंद लेते हैं। पहले अपनी शक्तियों, योग्यताओं और विशेषताओं को देखिए। योग्यता वृद्धि के लिए प्रथम तत्व है अध्ययन और परिश्रम। इन दोनों का अवलंबन सहारा अवश्य लीजिए। अंत में कहा पूज्यवर ने, योग्यता बढ़ाने के लिए जब आप आगे बढ़ें, जब आप अग्रसर हों, तब दो शत्रुओं से सावधान रहें। पहला, निराशा का त्याग करें। दूसरा, असफलता से हतोत्साहित न हों। इससे उन्नति का मार्ग कंटकाकीर्ण होता है। जब ये दोनों आते हैं तो कांटे बिछ जाते हैं आपके उन्नति के मार्ग में। पग पग पर छिद्रान्वेषण होता है, किंतु सावधान रहें, निराश न हों। आत्म प्रेरणा से कठिनाइयों को चीरते हुए निरंतर आगे बढ़ें, अग्रसर हों। यदि एक दो बार असफल भी हो जाएं तो मार्ग न त्यागें, डटे रहें। बहुत प्यारी बात कही। काश हमारी नई पीढ़ी इन कीमती बातों को समझ पाए। न जाने कितने लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, आत्महत्याएं कर लेते हैं, बहुमूल्य जीवन यूं ही नष्ट कर देते हैं। माता पिता परेशान होते हैं, परिवार के लोग निराश होते हैं, दुखी होते हैं। देश की बहुत बड़ी हानि होती है। जो आपके ऊपर पढ़ाई लिखाई पर पैसा खर्च किया गया, देश का खर्च हुआ, परिवार का खर्च हुआ, सब बेकार चला जाता है। हमें इससे बचना है। आइए इन विचारों को लें, अपनों तक, सभी तक पहुंचाएं, सभी लोग लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए। शुभकामनाएं कहता हूँ। प्रणाम आप सभी को। ओम शांति।